सोचो, एक ऐसा शहर जहां समुंदर पूरी तरह गायब हो चुका है, जहां पानी की जगह अब सिर्फ सूखी दरारें और मलबा बचा है, और जहां अमीर लोग गरीबों की जिंदगी पर दांव लगाकर मनोरंजन करते हैं। ये है भविष्य का रियो डी जेनेरो, जहां एक भयानक खेल खेला जाता है जिसका नाम है बीस्ट रेस। और इस खेल में हारने वाले को भेज दिया जाता है उस जगह जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं, कोस्ट ऑफ हेल, यानी नर्क का किनारा, जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। अब कल्पना करो, अगर तुम्हारी अपनी बहन को किसी और ने बिना बताए इसी खतरनाक रेस में दांव पर लगा दिया हो तो तुम क्या करोगे? और सबसे बड़ी बात, अगर तुम हार गए तो सिर्फ तुम्हारी जान नहीं जाती, बल्कि तुम्हारे साथ उस मासूम इंसान की जिंदगी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है जिसे तुमने दांव पर लगाया था। यही कहानी है मानो की, जो इस पूरी कहानी का हीरो है। आइए अब पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। भविष्य में समुंदर सूख जाने के बाद रियो डी जेनेरो शहर का पूरा नक्शा ही बदल गया है। जहां कभी लहरें थीं, वहां अब टूटी हुई इमारतें, जंग लगी सड़कें और खतरनाक मलबे के पहाड़ हैं। शहर दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ वो अमीर तबका है जो ऊंची मीनारों में ऐश की जिंदगी जीता है, और दूसरी तरफ वो गरीब लोग हैं जिन्हें समाज बिचोस यानी जानवर कहकर बुलाता है। इन्हीं गरीब लोगों की जिंदगी को अमीर लोग खेल खेल में दांव पर लगाते हैं, और इसी खेल का नाम है बीस्ट रेस। इस रेस में नकाब पहने हुए दौड़ने वाले लोग तबाह हो चुके शहर की इमारतों, छतों और मलबे के बीच से जान जोखिम में डालकर पार करते हुए दौड़ते हैं। हर मोड़ पर मौत का खतरा होता है, कोई गिरकर मर सकता है, किसी को रास्ते में लगे जाल और जाल में छुपे हथियार मार सकते हैं। लेकिन फिर भी हर साल हजारों लोग इस रेस में हिस्सा लेने को मजबूर होते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक भयानक नियम है। हर धावक को रेस में उतरने से पहले एक इंसान को गिरवी यानी कोलैटरल के तौर पर देना पड़ता है। अगर धावक रेस जीत जाए तो उसका गिरवी रखा इंसान आजाद हो जाता है और उसे इनाम भी मिलता है। लेकिन अगर धावक हार जाए या रेस के बीच में मारा जाए तो उसका गिरवी रखा इंसान हमेशा के लिए कोस्ट ऑफ हेल भेज दिया जाता है। वो एक ऐसी जगह है जहां से कभी कोई वापस नहीं लौटा। अमीर तबका इस पूरे खेल को एक जुए की तरह देखता है। वो स्टेडियम जैसी जगहों में बैठकर बड़े बड़े स्क्रीन पर इन गरीब धावकों की जान की बाजी को एक तमाशे की तरह देखते हैं और उन पर पैसा लगाते हैं। इसी अंधेरी दुनिया के बीच एक इंसान है जिसका नाम है मानो। मानो शहर के गरीब इलाके में रहने वाला एक जोशीला नौजवान है जो डेथ पेरीमीटर नाम के एक विद्रोही गुट का लीडर है। ये गुट सालों से इस अन्यायी बीस्ट रेस के खिलाफ लड़ता आया है। मानो और उसके साथी मानते हैं कि ये रेस सिर्फ गरीबों का शोषण करने का एक हथियार है जिसे अमीर लोग अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मानो का सपना है कि किसी दिन ये पूरा खतरनाक खेल हमेशा के लिए बंद हो जाए और गरीब लोगों की जिंदगी को इस तरह दांव पर लगाना बंद हो। मानो का बचपन भी बहुत आसान नहीं रहा। उसने अपने माता पिता को इसी अन्यायी व्यवस्था की भेंट चढ़ते देखा है, और तभी से उसने ठान लिया था कि वो कभी किसी को इस तरह बेबस होकर मरते नहीं देखेगा। यही वजह है कि वो अपनी छोटी बहन से बेहद प्यार करता है और हमेशा उसे इस अंधेरी दुनिया की सच्चाई से दूर रखने की कोशिश करता है। मानो अपने साथियों के साथ मिलकर रेस के आयोजकों के खिलाफ छोटी छोटी बगावतें करता रहता है। वो लोगों को समझाता है कि इस रेस में हिस्सा मत लो, ये सिर्फ मौत का जाल है। लेकिन मानो की जिंदगी में एक दिन सब कुछ बदल जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी अपनी छोटी बहन को उसके ही प्रेमी ने बिना उसे बताए एक धावक के गिरवी के तौर पर रेस में दांव पर लगा दिया है। ये खबर सुनकर मानो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस रेस के खिलाफ उसने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, अब उसी रेस में उसकी अपनी बहन की जान फंस चुकी है। अगर वो धावक रेस हार गया तो मानो की बहन को हमेशा के लिए कोस्ट ऑफ हेल भेज दिया जाएगा। मानो के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता। वो जिस चीज से नफरत करता था उसे बचाने के लिए अब उसे खुद उसी रेस में उतरना पड़ता है। मानो फैसला करता है कि वो खुद बीस्ट रेस में एक धावक के तौर पर हिस्सा लेगा ताकि वो अपनी बहन को आजाद करवा सके। ये फैसला आसान नहीं होता क्योंकि मानो के साथी उसे समझाते हैं कि ये रेस में जाना यानी अपनी जान को खतरे में डालना है। लेकिन मानो के लिए अब अपनी बहन की जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। वो रेस में नाम दर्ज करवाता है
और अब उसे तैयारी करनी होती है उस खतरनाक दुनिया के लिए जिसे उसने हमेशा दूर से देखा था। यहीं पर मानो की मुलाकात होती है अब्बू से। अब्बू एक पुराना और अनुभवी शख्स है जो रेस की दुनिया को अच्छी तरह जानता है। अब्बू खुद कभी इस रेस से जुड़ा रह चुका है और उसने बहुत कुछ देखा और झेला है। अब्बू मानो को रेस के अंदर की सच्चाई और खतरों के बारे में बताता है। वो मानो को सिखाता है कि रेस के दौरान किन किन तरीकों से जान बचाई जा सकती है, कहां पर जाल बिछे होते हैं, किन रास्तों पर मौत का सबसे ज्यादा खतरा है, और सबसे जरूरी बात, रेस के पीछे जो अमीर लोग बैठे हैं उनकी असली मंशा क्या है। दूसरी तरफ मानो की मुलाकात नादीन से भी होती है। नादीन एक तेज तर्रार और चालाक महिला है जो इस अंधेरी दुनिया में अपने तरीके से जिंदा रहने का रास्ता खोज चुकी है। नादीन खुद भी इस टूटे हुए शहर में बहुत कुछ खो चुकी है। उसने अपनी आंखों के सामने अपने करीबी लोगों को इसी रेस की भेंट चढ़ते देखा है, इसीलिए वो मानो की मदद करने के लिए आगे आती है। लेकिन उसकी अपनी वजहें भी हैं जो धीरे धीरे कहानी में सामने आती हैं। वो मानो को शहर के उन गुप्त रास्तों के बारे में बताती है जिनके बारे में आम धावकों को कोई जानकारी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ लियोन नाम का एक किरदार है जो रेस के आयोजकों के बहुत करीब है और सत्ता के गलियारों में उसकी अच्छी पकड़ है। लियोन ऊपर से एक शरीफ और मददगार इंसान लगता है। वो मानो से दोस्ती का हाथ भी बढ़ाता है और उसे रेस से जुड़ी कुछ अंदरूनी जानकारियां भी देता है। लेकिन लियोन की भूमिका कहानी में बहुत अहम साबित होती है, क्योंकि वो एक तरफ रेस की गंदी राजनीति में शामिल है तो दूसरी तरफ उसके अपने राज और मकसद भी छुपे हैं। जैसे जैसे रेस का दिन नजदीक आता है, मानो अपने आप को मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार करता है। वो सुबह सुबह टूटी हुई इमारतों की छतों पर दौड़ने और कूदने की प्रैक्टिस करता है। वो अपने शरीर को इतना मजबूत बनाता है कि वो रेस के दौरान आने वाले हर खतरे का सामना कर सके। अब्बू उसे सिखाता है कि रेस में सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, दिमाग और सब्र भी उतने ही जरूरी हैं। वो अपने डेथ पेरीमीटर के साथियों से मिलता है जो उसे इस बात के लिए मनाने की कोशिश करते हैं कि वो अकेले इतना बड़ा खतरा मोल न ले। वो कहते हैं कि अगर मानो को कुछ हो गया तो पूरा विद्रोही गुट टूट जाएगा, लेकिन मानो का मन बना हुआ है। वो अपने साथियों से वादा करता है कि वो सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन सभी गरीब लोगों के लिए भी लड़ेगा जो इस अन्यायी खेल का शिकार बनते आए हैं। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब बीस्ट रेस शुरू होती है। तबाह शहर की सड़कों, टूटी इमारतों और खतरनाक मलबे के बीच सैकड़ों नकाबपोश धावक अपनी जान की बाजी लगाकर दौड़ना शुरू करते हैं। ऊपर बैठे अमीर तमाशबीन बड़े बड़े स्क्रीन पर ये खौफनाक खेल देख रहे होते हैं और अपने पैसों का दांव लगा रहे होते हैं। मानो भी इस भीड़ का हिस्सा बन जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है, किसी भी तरह रेस जीतनी है ताकि उसकी बहन बच सके। रेस के दौरान मानो को कदम कदम पर खतरों का सामना करना पड़ता है। कभी टूटी हुई इमारतों से कूदना पड़ता है, कभी छुपे हुए जाल से बचना पड़ता है, तो कभी दूसरे धावकों से भिड़ना पड़ता है जो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। एक जगह मानो की जान बाल बाल बचती है जब एक ढहती हुई दीवार उसके ठीक बगल से गिरती है, तो कहीं उसे जमीन में छुपाए गए नुकीले जाल से बचकर आखिरी पल में छलांग लगानी पड़ती है। कई साथी धावक उसकी आंखों के सामने रास्ते में गिरकर या मारे जाकर बाहर हो जाते हैं। कुछ धावक आपस में ही लड़ने लगते हैं क्योंकि हर किसी को अपनी जान प्यारी है और हर किसी के पीछे कोई न कोई गिरवी रखा हुआ इंसान है। ये दृश्य देखकर मानो को एहसास होता है कि ये खेल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि गरीबों की जिंदगी को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है। रास्ते में मानो की मुलाकात कुछ और धावकों से भी होती है, जिनमें से कुछ उसकी मदद करते हैं तो कुछ उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। तनाव हर पल बढ़ता जाता है क्योंकि पीछे बैठे अमीर तमाशबीन इन धावकों की मौत पर तालियां बजा रहे होते हैं और अपने दांव का मजा ले रहे होते हैं। रेस के दौरान ही मानो को धीरे धीरे पता चलता है कि इस पूरे खेल के पीछे कुछ बड़े राज छुपे हैं जो सिर्फ पैसों के लालच से कहीं ज्यादा गहरे हैं। उसे यह भी एहसास होता है कि जिन लोगों पर वो भरोसा कर रहा था उनमें से कुछ की असली सच्चाई कुछ और ही है। नादीन और लियोन जैसे किरदारों के इरादे भी धीरे धीरे खुलकर सामने आते हैं और मानो को समझ आता है कि इस खेल में हर कोई अपने अपने मकसद के लिए खेल रहा है। कुछ लोग सत्ता के लिए खेल रहे हैं, कुछ पैसों के लिए
और कुछ अपने पुराने बदले चुकाने के लिए। कहानी में तनाव लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि रेस जितनी आगे बढ़ती है, खतरे भी उतने ही ज्यादा भयानक होते जाते हैं। मानो को यह भी पता चलता है कि उसकी बहन को दांव पर लगाने वाला उसका प्रेमी असल में किन हालातों में फंसा हुआ था। उसने ये कदम अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी बड़े दबाव और मजबूरी में उठाया था। और इस पूरे मामले के पीछे की सच्ची कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी शुरू में लगती है। मानो को समझ आता है कि इस पूरे खेल की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसमें शहर के सबसे ताकतवर लोगों के हाथ भी शामिल हैं, जो अपनी दौलत और रुतबे को बनाए रखने के लिए गरीबों की जिंदगी को मोहरों की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। आखिरी हिस्से में रेस अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है, जहां बचे हुए धावकों के बीच आखिरी और सबसे जानलेवा मुकाबला होता है। शहर का सबसे ऊंचा और सबसे टूटा हुआ हिस्सा अब आखिरी मंजिल बन जाता है, जहां हर धावक अपनी आखिरी ताकत लगाकर पहुंचने की कोशिश करता है। मानो को अपनी पूरी ताकत, अपनी सारी सीख और अपने अंदर की हिम्मत को एक साथ लगाना पड़ता है। वो एक एक करके हर बाधा को पार करता है, हर जाल से बचता है, ऊंची इमारतों के बीच खतरनाक छलांगें लगाता है और आखिरकार खुद को उस मुकाम पर ले आता है जहां जीत और हार के बीच बस एक कदम की दूरी बचती है। इसी बीच लियोन की असली सच्चाई भी मानो के सामने आ जाती है और मानो को समझ आता है कि उसे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। नादीन आखिरी पलों में मानो के साथ खड़ी होती है और उसकी मदद के लिए बड़ा जोखिम उठाती है। इस आखिरी हिस्से में मानो को यह भी तय करना पड़ता है कि क्या वो सिर्फ अपनी बहन को बचाने तक सीमित रहेगा या फिर इस पूरे अन्यायी सिस्टम के खिलाफ कुछ बड़ा कदम उठाएगा, जो हमेशा के लिए बीस्ट रेस की इस खौफनाक दुनिया को हिलाकर रख दे। मानो के मन में अपने साथियों की बातें गूंजती हैं, अपने पिता की यादें और अपनी बहन की मासूम मुस्कान। यही सब उसे आखिरी लम्हों में और मजबूत बना देता है। आखिरकार रेस अपने अंजाम तक पहुंचती है। मानो अपनी जान की बाजी लगाकर वो सब कुछ करता है जो उसकी बहन को बचाने के लिए जरूरी है। स्टेडियम में बैठे अमीर तमाशबीन सांस रोककर आखिरी पल का इंतजार करते हैं और जब आखिरकार फैसला सामने आता है तो पूरा शहर एक अलग ही एहसास से भर जाता है। लेकिन इस पूरे सफर में मानो सिर्फ एक बहन को बचाने वाला भाई नहीं रह जाता, बल्कि वो उन हजारों गरीब लोगों की आवाज बन जाता है जो सालों से इस अन्यायी खेल का शिकार होते आए हैं। कहानी का अंत मानो कि इस सफर को एक नए मोड़ पर ले जाता है, जहां उसकी बहन की जिंदगी का फैसला, कोस्ट ऑफ हेल का असली राज और बीस्ट रेस के पीछे छुपी सच्चाई, सब कुछ एक साथ सामने आता है। दर्शकों को आखिर तक ये समझ नहीं आता कि मानो अपनी बहन को बचा पाएगा या नहीं, और अगर बचा भी लेगा तो उसे इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही अनिश्चितता और यही डर पूरी फिल्म में दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखता है। ये कहानी सिर्फ एक रेस की नहीं है, बल्कि एक भाई के अपनी बहन के लिए प्यार की, एक विद्रोही के अपने सपनों के लिए संघर्ष की और एक अन्यायी सिस्टम के खिलाफ उठी आवाज की भी कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।